देश भर में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इन 18 सीटों में से गुजरात और आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3, झारखंड में 2 और मणिपुर और मेघालय में एक एक सीट पर चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, पीपीई किट पहनकर वोट डालने पहुंच गए। सुबह से ही कांग्रेस और बीजेपी के विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर मतदान करने विधानसभा पहुंचे। विधायक कुछ दिन पहले ही कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव भी पाए गए थे। विधायक जब वोट डालकर वापस लौटे तो पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। वोटिंग डालने वाले इलाके और पूरे मेन गेट को सैनिटाइज किया गया ताकि किसी और को ये वायरस का खतरा ना हो। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए 52 वोट चाहिए। बीजेपी की 107 विधायक हैं। दोनों उम्मीदवारों की जीत के लिए 104 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस के 92 विधायक हैं। एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का समर्थन किया है। इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरी सीट पर कांग्रेस की जीत नामुमकिन है। इसके बावजूद एक वोट के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया, इतनी तैयारियां की गई। एक कोरोना पेशेंट विधानसभा में गए, उन्होंने पीपीई किट पहनी थी। उनके जाते ही पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, लेकिन उनके हाथ गई वोट की पर्ची तो बैलेट बॉक्स में ही गई होगी। ऐसे में कर्मचारी वोट गिनने के लिए वो बॉक्स खोलेंगे, उन्हें वायरस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अब क्या है गाइडलाइंस? गृह मंत्रालय की गाइडलाइन ये साफ कहती हैं कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को आइसोलेशन में रहना होगा। आइसोलेशन यानी कि ऐसी जगह जहां उसका किसी और से संपर्क ना हो। अगर उसमें बीमारी के हल्के लक्षण हैं या कोई लक्षण नहीं है तो होम क्वारंटीन के लिए कहा जा सकता है। पूरे परिवार को भी क्वारंटीन किया जाता है। वहीं अगर लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं या हालत गंभीर है तो मरीज को अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए दूसरे लोगों को भी 14 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी है। इन 14 दिनों में से उसे किसी और के संपर्क में नहीं आना होता है, या फिर अगर वो शख्स परिवार के साथ रह रहा है तो पूरा परिवार क्वारंटीन होने की सलाह जो उसे दी जाती है। चलते चलते जान लेते हैं कि एमपी में कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। सिंधिया के समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सुमेर सिंह सोलंकी, सुमेर सिंह अनुसूचित जाति से आते हैं। पूर्व खरगोन बड़वानी भाजपा सांसद माखन सिंह सोलंकी के भतीजे हैं। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, राज्यसभा सांसद हैं, राहुल के करीबी हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। फूल सिंह भरैया बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा रहे। उसके बाद अपनी पार्टी बहुजन संघर्ष दल बना ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए। फूल सिंह भरैया की ग्वालियर चंबल इलाके में अनुसूचित जाति वर्ग में अच्छी पैठ है। मध्य प्रदेश में प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया राज्यसभा सांसद थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों को ही फिर से टिकट नहीं दिया। उनकी जगह नए चेहरे ले आई। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही उनका राज्यसभा टिकट कंफर्म था, लेकिन दूसरी सीट के लिए बीजेपी ने एक प्रोफेसर को चुना है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।